हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:34 AM एंड आज डेट है मंडे 10th मार्च। तो एक्चुअली मैं सुबह में रिवीजन की थी बट उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि ना मेरी फ़ोन ना बिल्कुल डेड थी, 2G चार्ज थी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। एंड मैंने आज इसलिए सोचा कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ। ऐसा कोई मेरा मतलब प्लान नहीं था क्योंकि एटलीस्ट 1 वीक तो हो गए मैंने कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं की, तो मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ। बट फ़ोन ने साथ नहीं दिया, तो फिर मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया और जो भी क्लिप रिकॉर्ड हो सकी वो मैं कर ली। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद अपना रूम ये सब सही कर ली और भी मुझे डस्टिंग ये सब करने थे, तो वो सब भी मैंने किया क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आजकल आ रहे हैं। वैसा टाइम आ गया ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही डस्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने झाड़ू ये सब लगाया एंड फिर ये कि उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी सुबह में एक रिवीज़न मैं ज़्यादा देर नहीं की थी, अप्रॉक्स 1 आवर की स्टडी मैं की थी मॉर्निंग में ना, क्योंकि ना नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में 1 आवर की स्टडी की थी बट शूट नहीं कर पाई ड्यू टू फ़ोन क्योंकि चार्ज नहीं थे। एंड फिर मुझे कॉलेज जाना था, तो उसके लिए रेडी होके मैं कॉलेज गई थी। तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 आवर लग ही गए थे, 2 आवर से कम ही लगे थे। देन आफ्टर फिर मैं घर पे आई, तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद सोची कि तो पढ़ने अभी मैं चलती हूँ। क्लासेस करूँगी तो फिर अपनी मैं यहाँ पे और अभी उसके बाद क्योंकि फिर एक्चुअली देखती मेरे हूँ क्या क्लासेस करना है, थे, क्योंकि क्लासेस टाइम भी तो हो चुके थे क्लासेस के, तो 2 मैंने आवर्स की रहती हैं, इसलिए तो इसी में पढ़ने बैठ गई मैं। टाइम निकल जाएंगे। तो ये अभी मैं कर लूँगी। और पता है, हम लोगों के साथ ऐसा होता है ना, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। हम लोग मतलब स्टडी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है। टारगेट्स जो हमारे रहते हैं डे के, वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाता। टाइम का ऐसा है ना कि हम जितना उसको मतलब पकड़ना चाहते हैं, वो उतना ही हाथ से निकलते जाता है। तो इसके लिए मतलब मैं आप लोग को ऐसे सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ना पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करके देखना, क्योंकि ना ये टेक्निक में ऐसा होता है कि आप 25 मिनट्स की स्टडी करो एंड देन आफ्टर आप फिर 5 मिनट्स के ब्रेक लो। और हाँ, ब्रेक में आपको मतलब फ़ोन यूज़ नहीं करने हैं अपने। आप मतलब बाहर देख सकते हो, ट्रीज़ वगैरह, कुछ भी अदर वर्क कर सकते हो 5 मिनट्स के लिए, जिससे कि आपकी माइंड फ्रेश हो जाएगी एंड फिर अगेन आप अच्छे से स्टडी कर सकोगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो मैं ऐसा की हूँ और इससे मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है मेरी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को भी ये टेक्निक अच्छा लगे। आप लोग ऐसा ट्राई करके ज़रूर देखना और फिर मुझे कमेंट में इसके रिव्यूज़ बताना। तो अभी मैं कर रही हूँ क्लास। एक्चुअली ये क्लास मेरी ऑप्शनल की है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी ऑप्शनल तो PSIR है, तो उसकी क्लासेस तो पर डे होती है, तो वो मुझे करना ही पड़ता है। एनी हाउ, रो के करो या हंस के करो, मुझे वो डेली ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना कि ऑप्शनल कोई भी हो, हमको ना ऑप्शनल को मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है ऑप्शनल पेपर को, और उसमें मेहनत भी थोड़ी डबल होती है। तो ऐसा कुछ है, तो इसलिए इसे तो रोज़ ही पढ़ना पड़ता है। एंड रही बात रिवीजन की, तो वो तो मैं करती हूँ बट अगर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, इतने सारे, क्योंकि सबको सिस्टमेटिक वे में याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल। इतने भी रिवीजन कर लो, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा ना कि मैं भी भूल जाती हूँ। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सपोज़ करो आपने 90% सिलेबस कवर कर लिया एंड आप एग्ज़ाम में जाओ विदाउट रिवीजन और आप 90% पूरा का पूरा भूल जाओ, तो आपके क्या ही मतलब कुछ नहीं हो पाएंगे। बट अगर आप सपोज़ करो आपने 60% सिलेबस किया है, देन आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करके गए हो, बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ करके गए हो, तो फिर एग्ज़ाम में आप उसको 60% तो आएंगे ना आपके एग्ज़ाम में। तो इसलिए रिवीजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरा भी कुछ ऐसा है, मैं अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ
बट मुझे थोड़ा हिस्ट्री में इशू आते हैं, तो कोई नहीं, मैं उसको देखूँगी कि मुझे उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि जब कभी कोई क्वेश्चंस वगैरह कर देते हैं तो ऐसा होता है कि पढ़े रहते हो आप बट वो भूल जाते हो, क्योंकि हाँ मैंने पढ़ा था बट मैं रिवाइज़ नहीं की तो मैं भूल गई, तो बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए रिवीज़न करने की ट्राई करना आप लोग भी, और मैं तो करती ही हूँ। और ये जो मैंने टाइम मैनेजमेंट की और स्टडी की जो टेक्निक बताई, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, इसको आप अपने रूटीन में ज़रूर फॉलो करके देखना। और हाँ, कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम 25 मिनट्स पढ़ेंगे एंड फिर 5 मिनट्स की ब्रेक लेंगे तो हमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। तो आप फिर मतलब अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो, एटलीस्ट 50 मिनट पढ़ो एंड देन उसके बाद आप 10 मिनट्स की ब्रेक ले लो। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन, बट टेक्निक वही रहेगी। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, इंक्रीज़ होगी और हेल्पफुल रहेगी आपके स्टडीज़ के लिए ये टेक्निक। सो अभी तो मैं क्लासेस कर रही हूँ प्लस नोट्स भी बना रही हूँ। ऐसा होता है ना कि मतलब स्टडी करने का ना ज़्यादा कंटिन्यूअसली मन नहीं करता है। मेरा पहले ऐसा था कि मैं मतलब 3 आवर्स के स्लॉट्स करती थी, बट अभी ड्यू टू रमज़ान ऐसा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ना विदाउट खाना पीना ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ना मुझे मतलब ऐसे आदत थी कि मैं जब भी स्टडी करने बैठती थी तो मैं एटलीस्ट 2 बोतल तो पानी की अपने साथ रखती थी, क्योंकि मुझे मतलब हर 20 मिनट्स या 15 मिनट्स पे मुझे पानी पीना रहता था। तो मेरी स्टडीज़ भी ऐसे लॉन्ग हो जाती थी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे स्टडीज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, एंड सब कुछ तो मैं कर लेती हूँ। अगर इम्पैक्ट मतलब थोड़ा-मोड़ा तो हो ही रहा है, तो वो 1 आवर 2 आवर का है, तो वो मैं मैनेज कर लूँगी। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ों को इंसान को मैनेज करके चलना चाहिए लाइफ में। तो अभी मेरी क्लासेस एंड हो जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट 1.5 आवर्स प्लस की क्लासेस हो चुकी हैं, थोड़ी सी और बची हैं। तो आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा सोऊंगी तो नहीं, बस 20 मिनट्स की रेस्ट करूंगी। और अभी ऐसा है ना कि मतलब रेस्ट करने बेड पे जाओ तो तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि ऐसा होता है जब आप कुछ खाते पीते नहीं हो ना तो नींद ज़्यादा आती है। तो अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आफ्टर क्लास एंड मतलब क्लास तो एंड हो चुकी है, तो अभी मैं थोड़ा सा 20 मिनट्स के नैप लूँगी। उसके बाद फिर मुझे कुछ वर्क है तो वो करूँगी। तो मेरे क्लास एंड हो गए हैं और मैं 20 मिनट्स की नैप ले ली, और आफ्टर 20 मिनट्स मेरे अलार्म रिंग करने लगे और अब मुझे जाना है किचन में कुछ वर्क है, तो वो मैं की। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।